हेलो गाइस, एक बार फिर से इमॉर्टलिटी वेट प्लीज के एपिसोड 4 में आप सभी का वेलकम। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है झाओ सियू अपने हीरो की तरफ देखकर उसका जवाब का इंतजार कर रही होती है और तभी वहाँ पर अपना हीरो बहुत सोच के कहता है, क्या तुम मेरे जवाब को जानना चाहती हो? अपने हीरो की बात सुनने के बाद में झाओ सियू वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है, हाँ मुझे जानना है। और जैसे वहाँ पे झाओ सियू ने इस चीज के बारे में कहा होता है तभी अपना कठोर लौंडा वहाँ पे पलटते हुए आगे की तरफ जाके कहता है, झाओ सियू तुमने सच में मेरे को निराश किया है। झाओ सियू अपने हीरो को इस तरह से आगे बढ़ते हुए और उसके इस जवाब को सुनने के बाद में एकदम से शॉक्ड होते हुए अपने मन में कहती है, क्योंकि वो मेरी प्रोग्रेस को लेकर चिंतित है और ना उसे धोखा देने के बारे में चिंता है। इस चीज को फील करने के बाद में झाओ सियू पीछे पलटती है और अपने हीरो की तरफ देख के ब्लश करके कहती है, चैंग चैंग तुम ऐसे क्यों हो? झाओ सियू के इस तरह से बदलते हुए बिहेव को देखने के बाद में अपना हीरो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें सिखाया ताकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूं, लेकिन दुर्भाग्य से तुम अब तक कुछ नहीं समझी। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में झाओ सियू एकदम बावली से हो जाती है और उसके पास आकर उसके कॉलर को पकड़ते हुए चिल्ला के कहती है, चैंग चैंग मुझे नहीं समझ में आया, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अपना हीरो जब उसकी ऐसी हरकत को देखता है तो वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, अगर तुम सिंहासन पर नहीं चढ़ सकती तो मैं आपसे प्यार कैसे कर सकता हूँ? और इस बात को कहने के बाद में अपने मन में सोचता है, चलो फिर ठीक है, मैं उसके लिए एक केक बनाता हूँ, मतलब कि एक रास्ता बनाता हूँ। और इस बात को सोचने के बाद में वो उसके चेहरे के पास आते हुए कहता है, क्या तुम जानती हो कि मैं ना तो बूढ़ा होऊंगा और ना ही मरूंगा? अपने हीरो की बात सुनने के बाद में झांग सियू तो वहाँ पे ब्लश करने लगती है और शॉक्ड होकर उसकी तरफ देख रही थी और तभी वहाँ पर अपना हीरो आगे कहता है, लेकिन तुम अलग हो, आपको ये जानना चाहिए कि इमॉर्टल गॉड भी मरने की नियति को नहीं झेल सकते। और इस बात को कहने के बाद में अपने मन में हंसते हुए कहता है, चलो फिर ठीक है, फिर से मैं डींगे हाँकना स्टार्ट करता हूँ और उसे हाई लेवल तक पहुँचने से रोकता हूँ। सू चैंगशन की बात सुनने के बाद में झाओ सियू तो वहाँ पे सदमे में जाते हुए अपने आप बड़बड़ाती है, इमॉर्टलिटी और इमॉर्टलिटी। इस चीज को देखने के बाद में जो उसके रिंग के अंदर बाई एम्प्रेस होती हैं वो उसके पास आकर कहती हैं, हाँ वो सही बोल रहा है, इमॉर्टल लॉर्ड सच में समय बीतने के सामना करने में असमर्थ थे। एम्परर बाई की बात सुनने के बाद में झांग सियू के पसीने आ जाते हैं और तभी वो अपने हीरो की तरफ देखने लगती है और फिर एम्परर बाई उसको बताती हैं, झांग सियू जब तुम जागी तो तुम्हें भी लगा कि कोई बाधा तुम्हारे रास्ते में आ रही है, क्यों? सही कहा ना? अगर वह सच में इमॉर्टल है तो वह बाधा को तोड़ने में आपकी मदद करने में सक्षम हो सकता है। एम्प्रेस बाई की बात सुनने के बाद में झांग सियू भी कहती है, हाँ आप सही हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक दूसरे के साथ में ये दोनों क्लाइंट बाजी खेल रहे होते हैं। एक अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और दूसरा वहाँ पर अपने कल्टीवेशन को टॉप पर ले जाने की कोशिश कर रही थी। और इस चीज को जानने के बाद में झांग सियू अपने हीरो की तरफ बड़े प्यार से देखते हुए ब्लश करके कहती है, अमरता मुझे व्हाइट एम्परर की विरासत मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी बॉडी के अंदर पूरी तरह से फिट नहीं हो सकती। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? झांग सियू की बात सुनने के बाद में अपने हीरो के पसीने आने लगते हैं और तभी वो अपने मन में कहता है, अरे नहीं, इतना गहरा प्रश्न पूछ लिया इसने तो, यहाँ तक कि आपके अंदर का इमॉर्टल भी इस बात को नहीं जानता, तो मैं कैसे जान सकता हूँ? अरे अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। चलो फिर ठीक है, फिर से इसे बेवकूफ बनाते हैं। और इस चीज को सोचने के बाद में अपना सू चैंगशन फिर से वहाँ पे पलटते हुए आगे चला जाता है और इस चीज को देखने के बाद में झांग सियू फिर से दोस्तों शॉक्ड हो जाती है। और तभी अपना हीरो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का रास्ता चौड़ा और गहरा है और तुम्हारे लिए व्हाइट एम्परर की विरासत हासिल करना 1000 मील के सफर का बस एक छोटा सा पहला कदम है। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में जो झांग सियू बगल में खड़ी होती है दोस्तों, वो तो एकदम से शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहती है, क्या बस एक छोटा सा कदम है? उसकी बात सुनने के बाद में अपना हीरो फिर से एटीट्यूड में कहता है, हाँ ग्रेट एम्परर बनना इसका अंत नहीं है। सू चैंगशन की ये बात सुनने के बाद में झांग सियू तो एकदम उदास हो जाती है और तभी वहाँ पर अपने हीरो से कहती है, अमरता की राह तो बहुत कठिन है, इसलिए अगर मैं ग्रेट एम्परर के पद को पाने में विफल रहती हूँ, अगर आप किसी लंबी सड़क पर आधे रास्ते पर गिर जाएं, तो आप क्या करेंगे? अपना हीरो झांग सियू की इस बात को सुनने के बाद में पलट के बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला के कहता है, ऐसे अनलकी शब्द मत बोलो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इस चीज को कहने के बाद में अपने हीरो के मन में पसीने आ रहे होते हैं और तभी वो घबराते हुए मन में सोचता है, मैंने बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं और मैं अभी भी चाकू को रोकने में आपकी मदद का इंतजार कर रहा हूँ। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में झांग सियू वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या सच में तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? उसकी बात सुनने के बाद में अपना हीरो उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, अगर तुम मर गई तो मुझे डर है कि मैं भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। और ये तो दोस्तों आप भी जानते हैं कि इसको बचाने वाली तो यही है। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में झांग सियू एकदम शॉक्ड हो जाती है और ब्लश करते हुए मन में कहती है, वो उसके कहने का मतलब क्या है? क्या वो इमॉर्टल नहीं है? और तभी अपने हीरो की तरफ देखते हुए शॉक्ड होकर मन में कहती है, अरे कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझे चाहता है। और दोस्तों इसी के साथ अपने हीरो के कांटे में मछली फंस जाती है
और ये कहने के बाद में झांग सुयू एकदम से शॉक्ड होते हुए कहती है वो मेरे प्यार के कारण मर जाएगा। और इस चीज को सोचने के बाद में उसकी बॉडी में दोस्तों कुछ होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी बॉडी वहाँ पर अपने आप आसपास का जितना भी स्पिरिचुअल ऑरा होता है वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। और तभी वहाँ पर झांग सुयू मन में कहती है हाँ मैं समझ गई तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। और दोस्तों अगले पल में फिर दिखाया जाता है झांग सुयू ने फिर से इमॉर्टल के रास्ते में जाने वाली एक सीक्रेट को समझ लिया होता है, जिस चीज के कारण झांग सुयू का फिर से वहाँ पे ब्रेक थ्रू हो जाता है। अपने हीरो ने मौज मौज में ही झांग सुयू को वहाँ पे ब्रेक थ्रू करवा दिया होता है। इस ब्रेक थ्रू को जब सू मेंशन में एल्डर्स देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी एक एल्डर वहाँ पे चिल्ला के कहता है अरे वो देखो वहाँ पर क्या हुआ, इतनी बड़ी और इतनी चौड़ी एनर्जी कैसे हो सकती है। दूसरा एल्डर कहता है अरे हाँ वो तो सच में बहुत डरावनी है और ये नेसेंट सोल की एनर्जी का ऑरा होना चाहिए। नेसेंट सोल, क्या वो झाओ सियू है जिसने एक और ब्रेक थ्रू को हासिल कर लिया है? अब तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया। तभी हमारा सीन शिफ्ट होके झाओ मेंशन की तरफ आ जाता है, जहाँ पर झाओ क्लैन के एल्डर्स में से एक एल्डर उस एनर्जी को देखने के बाद में शॉक्ड होते हुए कहता है क्या ये हमारी लेडी का ऑरा है? और हमारी लेडी बहुत देर से बिस्तर पे गई और नेसेंट सोल के मिडिल स्टेज पर पहुंच गई। अब सू चेंगशेंग के पास में क्या तरीका है? तभी वहाँ पर एक एल्डर शॉक्ड होते हुए कहता है क्या ये ड्यूअल कल्टीवेशन का इफेक्ट हो सकता है? और दोस्तों इस एल्डर ने तो एकदम सीमा को लांग दिया अपनी, जो अपने पैट्रियार्च के सामने उसकी बेटी के लिए ऐसा कह रहा है। उनके ये कहने के बाद में हमारा सीन शिफ्ट होके सू चेंगशेंग के रूम पे आ जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो झाओ सियू होती है उसने अपना ब्रेक थ्रू बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। और इस चीज को देखने के बाद में अपने हीरो के वहाँ पे पसीने आ रहे थे। और तभी वो अपने मन में कहता है चुने हुए बच्चे अलग हैं, मैं 20 सालों से टाओइस्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने अभी तक नेसेंट सोल रिल्म के दहलीज को भी नहीं छुआ। और यहाँ मेरे सामने देखो लोग पलक झपकते ही नेसेंट सोल के मिडिल स्टेज की ओर दौड़ पड़े हैं। अफसोस अब मैं क्या करूँ। जब अपना हीरो इस चीज के बारे में सोच रहा होता है तभी हमें झांग सुयू को दिखाया जाता है, जो कि ब्रेक थ्रू करने के बाद में अपने हीरो के पास जाकर उसको गले से लगा के बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है चेंगशेंग, मैंने आपकी सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ लिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। झाओ सियू की इस बात को सुनने के बाद में अपने हीरो के पसीने आ जाते हैं। और तभी वो मन में कहता है अबे अब मैंने इसे क्या समझा दिया, मुझे तो खुद नहीं पता कि मैंने तुमसे ऐसा करने के लिए क्या कहा। झाओ सियू ये कहने के बाद में अपने हीरो की तरफ बहुत प्यार से ब्लश करते हुए देखते हुए कहती है अमरता, तुम्हारे लिए मैं एम्परर बनूंगी और आखिरी में आपके साथ इमॉर्टलिटी के रास्ते पे ऊपर तक जाऊंगी। झाओ सियू की ये बात सुनने के बाद में फिर से अपना हीरो हैरान होते हुए मन में कहता है अरे मैंने ऐसा फ्यूचर तो नहीं प्रेडिक्ट किया था, तो ये कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि जैसे वो खतरा बीत गया है। और तभी हमें दिखाया जाता है झांग सुयू वहाँ पर अपने हीरो को बधाई देने के बाद में तुरंत वहाँ से उड़ते हुए अपने क्लैन की तरफ निकल जाती है। और अपना हीरो ठंटन गोपाला वहाँ पे बस उसको जाते हुए ऐसे देख रहा था। जब झांग सुयू वहाँ पे अपने क्लैन की तरफ जा रही होती है तो एम्प्रेस बाई उसके सामने आकर उससे कहती हैं सियू, तुम्हें अभी क्या एहसास हुआ? एम्प्रेस बाई की ये बात सुनने के बाद में जो झांग सुयू होती है वो वहाँ पर चेंगशेंग की बात को फील करते हुए ब्लश करके कहती है मुझे वहाँ पर बस प्यार का एहसास हुआ, यहाँ तक कि इमॉर्टल भी मेरे लिए मरने को तैयार है। मुझे ये समझने दीजिए कि उससे प्यार करना विरासत को हासिल करने से बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर मैं उससे आगे निकल गई। एम्परर ब्राई को अपनी फीलिंग बताने के बाद में जो झांग सुयू होती है वो वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हुए ब्लश करके अपने मन में कहती है चेंगशेंग, मैं तुम्हें निराश कभी नहीं करूंगी। फिर हमारा सीन चेंगशेंग के पास में आ जाता है, जहाँ पर झांग सियू के जाने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे चेयर के ऊपर बैठे हुए मन में सोचता है झांग सियू ने आखिरी में इस टेस्ट को भी पास कर लिया। थोड़े समय में जिंदगी का भय नहीं रहना चाहिए, ये सिर्फ लक्षणों का इलाज करना है, मूल कारण का नहीं। और मुझे अपने वॉरियर टैलेंट को और ज्यादा आगे बढ़ाने का कोई तरीका खोजना होगा। जब अपना हीरो चेयर पे बैठा हुआ इस चीज के बारे में सोच रहा होता है तभी अचानक से वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसके हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। और इस चीज को देखते हुए वो शॉक्ड होते हुए कहता है अरे आखिर ये क्या है? और उसके ऐसा कहते हुए उसके हाथों में से और एनर्जी रिलीज होने लगती है। और इस चीज को देखने के बाद में अपना हीरो कहता है ये तो स्पिरिट एनर्जी है, मुझमें अचानक से स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से आ गई? और इस चीज को देखने के बाद में वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी वहां पर मन में चिल्ला के कहता है हे, मैं फिर से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक से अपना हीरो वहां पे शॉक्ड हो जाता है। और जब वो अपने सामने देखता है तो वहाँ पे स्क्रिप्चर दिखाई देता है उसको। और इस चीज को देखने के बाद में अपना हीरो मन में कहता है अरे ये, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और ये देखने के बाद में अपना हीरो उसके ऊपर देखते हुए कहता है बाय डी का इमॉर्टल मेथड, जो स्वॉर्ड बॉडी को पूरी तरह से रिपेयर कर सकता है। और ये देखने के बाद में अपना हीरो शॉक्ड होते हुए कहता है अरे ये झाओ सियू की व्हाइट एम्प्रेस की टेक्निक है।
अपने हीरो के वहाँ पे पसीना आने लगते हैं और तभी अपना हीरो कहता है, लेकिन अचानक से उसने ऐसा रिवॉर्ड मुझे क्यों दिया, क्योंकि ऐसा कल नहीं हुआ और कल से आज बहुत फर्क है। और इस चीज को सोचने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहता है, अरे हाँ मैं समझ गया, ये झाओ सीयू है, उसका रिल्म अब टूट चुका है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर झाओ क्लैन के पैट्रियार्च कह रहे होते हैं, झाओ जे क्या तुमने पूछा क्या झांग सीयू ने सू चेंगशेंग के साथ में डुअल कल्टीवेशन करके अपनी सफलता को हासिल किया है। पैट्रियार्च की बात सुनने के बाद में झांग जो के वहाँ पे पसीने आ रहे होते हैं और तभी वहाँ पर वो आगे कहता है, वो क्लैन चीफ मैंने पूछा, लेकिन मेरी कजन ने मेरे चेहरे पे एक तमाचा मार दिया और फिर आगे चली गई। झांग जे की बात सुनने के बाद में पैट्रियार्च वहाँ पे खड़े होते हुए उससे कहते हैं, वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है झांग जे, मेरे झाओ क्लैन की ओर से एक सलाह के लिए आप सू चेंगशेंग के पास क्यों नहीं जाते। पैट्रियार्च की बात सुनने के बाद में झांग जे वहाँ पे अपने मन में सोचता है, हाँ ये अच्छा तो है, अगर सू चेंगशेंग वहाँ पे मर गया हो तो मैं निश्चित रूप से उसे हमारे झांग क्लैन की धकापेल पावर के अधीन कर दूंगा। और उसके ये कहने के बाद में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। दूसरे साइड में सू मेंशन में दिखाया जाता है, जहाँ पर अंकल सू जियागाओ चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर सू चेंगशेंग को सगाई तोड़ने की परमिशन किसने दी। अब जब मिस जाओ नेशन सोल रिल्म के मिडिल स्टेज तक पहुँच गई है तो अब उसे क्या करना चाहिए। अपने बड़े भाई की बात सुनने के बाद में जो अपने हीरो के फादर होते हैं वो वहाँ पर अपने भाई से कहते हैं, क्यों इमॉर्टल की राह में बहुत ज्यादा लीन हो जाना, ये सब मेरी गलती है। उनकी बात सुनने के बाद में उनके बगल का एक एल्डर कहता है, अगर ऐसा नहीं होता तो हमें अपने आप को इमॉर्टलिटी के हाथ में सौंप देना होगा। उन एल्डर की बात सुनने के बाद में सू चेंगशेंग के फादर बहुत ज्यादा गुस्साते हुए उसकी तरफ घूर के देख के चिल्ला के कहते हैं, इटर्नल लाइफ को संभालना ये इम्पॉसिबल है। जब वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तभी अचानक से एक ऑफिसर उनके सामने आते हुए कहता है, एल्डर्स के लिए एक रिपोर्ट है, विलन्स के पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ जरूरी है। उसकी बात सुनने के बाद में अपने हीरो के फादर कहते हैं, हाँ बताओ क्या बात है। और तभी वहाँ पर वो असिस्टेंट कहता है, पूरी सिटी में यह अफवाह है कि हमारे मास्टर की स्वॉर्ड बॉडी पूरी तरह से नष्ट हो गई है, फिर भी उन्हें फीमेल कल्टीवेटर द्वारा पूरा किया जा सकता है और दूसरा उनके लिए रिसोर्स बन सकता है। इसके माध्यम से झाओ फैमिली की झाओ सीयू ने ताओइस्ट को 2 बार महसूस किया और नेशन सोल के मिडिल स्टेज तक पहुँच गई। असिस्टेंट की बात सुनने के बाद में अपने हीरो के फादर शॉक्ड होते हुए कहते हैं, अरे क्या वहाँ पर कोई ऐसी चीज है और इन सारी अफवाहों का कोई आधार है। और दोस्तों सॉरी, पहचानने में गलती हो गई, ये वही गार्ड है जो अपने हीरो को प्रोटेक्ट करता है। और अपने मास्टर की बात सुनने के बाद में उसके वहाँ पे पसीना आने लगते हैं और तभी वहाँ पर वो ग्रीट करते हुए कहता है, मिस झाओ जब 2 बार घर आई तो उन्होंने किसी से भी परहेज नहीं किया और कल तो जियाओ जियाओ और दूसरे सब ऑर्डिनेट ने यंग मास्टर को दूर से झाओ सीयू को अपनी बाहों में पकड़े हुए देखा, लेकिन जियाओ जियाओ ने इतना नहीं सोचा। इस बात को सुनने के बाद में जो चेंगशेंग के फादर होते हैं उनकी तो आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं और तभी वो शॉक्ड होते हुए कहते हैं, क्या कल रात इन सब चीजों का शोर निकल रहा था। और दूसरे साइड में उसके बड़े भाई को दिखाया जाता है, वो भी वहाँ पर शॉक्ड होते हुए कहते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी संभावना है कि उसकी इमॉर्टलिटी खत्म नहीं हुई है। और इस चीज को सुनने के बाद में अपने हीरो के फादर वहाँ से जाते हुए गुस्से में कहते हैं, इमॉर्टल स्वॉर्ड बॉडी के खत्म कर दिए जाने की खबर ताइशांग स्वॉर्ड सेट के लीडर जियो यूनिंग ने मुझे खुद आकर दी थी। मुझे लगता है कि इन सब चीजों में कुछ गलतफहमी होगी। चेंगशेंग की बॉडी में सच में कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची है। और जैसे ही वहाँ पर वो पलट के जाने वाले होते हैं फिर वो गार्ड वहाँ पे चिल्ला के कहता है, लाओ मास्टर अच्छे नहीं हैं, जाओ और देखो झांग फैमिली परेशानी पैदा करने के लिए यहाँ है और उन्होंने कहा कि वे बातचीत करने के लिए युवा मास्टर चेंगशेंग से मिलना चाहते हैं। इस बात को सुनने के बाद में जितने भी सू क्लैन के एल्डर बैठे होते हैं सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं, स्पेशली उसके फादर। और तभी चिल्ला के कहते हैं, क्या ये क्या बोल रहे हो। और दूसरे साइड में अपने हीरो के मेंशन के रूम की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रूम के अंदर जारी होती है। और तभी दोस्तों हमको पता चलता है अपना हीरो सू चेंगशेंग वहाँ पे बैठा हुआ मेडिटेशन कर रहा होता है, मतलब बोले तो कल्टीवेशन कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर अपने मन में कहता है, व्हाइट एम्परर की इमॉर्टल टेक्निक सच में बहुत अच्छी है, लेकिन अफसोस की बात है कि ये मुझे स्टार्ट करने के लिए बस एक स्टेप देती है। ऐसा लगता है कि झाओ सीयू को फिर से इमॉर्टलिटी में आगे बढ़ाया गया तो उन्हें फिर से रिवॉर्ड दिया जाएगा। और तभी वहाँ पर अपना हीरो कल्टीवेशन करने के बाद अपनी बॉडी की तरफ देख के बहुत ज्यादा खुश होते हुए मन में कहता है, मेरा इस समय का रिल्म फाउंडेशन रिल्म के तीसरे लेवल तक पहुँच गया है, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी उससे बहुत ज्यादा आगे है और वैसे भी आखिरकार अब कोई मुझे दोबारा कचड़ा नहीं कह पाएगा। अपने हीरो ने जैसे इस चीज के बारे में बोला होता है तभी उसके सामने से एक क्रेन पक्षी उसकी तरफ आगे आ रहा होता है और इसको देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है। और जैसे ही वो सारस उस लेटर को वहाँ पे रखता है तो वो रिंग बाहर निकल आती है और इस चीज को देखने के बाद में अपना हीरो शॉक्ड होते हुए मन में कहता है, अरे ये तो मास्टर का सारस है, तो क्या वह अभी भी मेरे बारे में सोच रही है।
और तभी वहाँ पर वो उस लेटर और उस रिंग को देखते हुए मन में कहता है, वैसे भी इस बॉडी के मेन ओनर ने बहुत लंबे समय से अपने मास्टर को नहीं देखा और उसकी मेमोरी में उसके मास्टर के बारे में लगभग कोई भी जानकारी नहीं थी। और फिर वहाँ पर अपना हीरो उस लेटर को पढ़ते हुए मन में सोचता है, और मुझे लगता है कि मास्टर मेरे जैसे हारे हुए व्यक्ति से बेहद निराश है। और जैसे ही वहाँ पर अपने हीरो ने उस लेटर को खोला होता है तो उस लेटर के अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है और वो स्पिरिचुअल एनर्जी एक स्पिरिचुअल बॉडी का फॉर्म ले लेती है, जिस चीज को देखने के बाद में अपना हीरो शॉक्ड हो जाता है। और तभी वहाँ पर उस स्पिरिचुअल वुमेन के बारे में बताया जाता है, ये मास्टर जियाओ यूनिंग होती हैं, जो कि टॉयज शॉर्ट सेट से बिलोंग करती हैं। अपना हीरो वहाँ पे इस चीज को देखने के बाद में शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे ये तो वेंजिंग लेटर है, आखिर मास्टर मुझ पर इतना पैसा क्यों खर्चा करना चाहती हैं। अब वो तो दोस्तों हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि इसकी मास्टर आखिर है कौन। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए मेरे को, जिससे कि ये वीडियो आगे और अच्छे से अच्छे प्रमोट हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें, क्योंकि YouTube दोस्तों मेरी वीडियो को ज्यादा अच्छे से नहीं कर रहा है प्रमोट। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।